शाह जी हैं। हेलो हेलो जी, क्या हाल है भाई? ठीक है। मैं ठीक हूँ भाई। हाँ जी, क्या बात करेंगे? मैं जी मैं यानी कि अपना कंक्लूजन जो है वो बस यहाँ पे रखना चाहूंगा और आपकी व्यूज जो है वो उस पे लेना चाहूंगा कि किस चीज का इवेंचुअली जो भी जी किस चीज का कंक्लूजन? यही मैं जो अपना कंक्लूजन है लाइफ का। मैं हूँ तो बाय बर्थ यानी कि ये मुसलमान, और इवेंचुअली मैं इस चीज़ पे पहुंचा हूँ, और जितनी भी मेरी लोगों से डिस्कशंस हुई हैं और जितने भी ये मुफ्ती हजरात से डिस्कशंस हुई हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वो यही कहते हैं कि भाई जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है वो यानी कि प्रूवेबल नहीं है, और मेरा भी यही व्यू है। क्योंकि गॉड को, अल्लाह को हम जो है ना वो एक फिजिकल एंटिटी मानते ही नहीं है। डोमेन वो सारा कुछ है ही डिफरेंट, तो हम लोग उसको प्रूव कर ही नहीं सकते, सीधी सी जो बात है। और उसके ऊपर जो हमारा जो बिलीफ है वो ये है कि इवेंचुअली यानी कि सिर्फ इसके ऊपर ही, ईमान के ऊपर ही है, थ्रू ये क्या कहते हैं, ये रीजनिंग के अगर तो ये जो क्या कहते हैं, ये यूनिवर्स है, ये क्रिएटेड है, हमें जो नजर आती है जाहिर है इसका कोई क्रिएटर है, और इस बेस पे हम मानते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं इस अकीदे पर जो है वो खुद बिल्कुल सही हूँ। जो इस्लाम की अच्छी चीजें हैं मैं उसको अपनाता हूँ, और जो 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 बुरी चीजें हैं वो प्रैक्टिस मैं नहीं करता। और वैसे यानी कि टू बी ऑनेस्ट इतना कोई यानी कि बुरी चीजें हैं भी नहीं जो मैं यानी कि प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। और इवेंचुअली अगर तो कुछ हुआ तो मेरे पास एक अपर होल्ड होगा आफ्टर यानी कि ये आफ्टर डेथ के मैं एक अच्छी जगह होऊंगा बस। नहीं तो आपको किसने कहा कि अपर होल्ड आपके पास होगा? क्योंकि मैं एक चीज में मान रहा हूँ। तो एक सिर्फ चीज में मानना एंड पे होगा या फिर ये मानना भी होगा? क्योंकि आप तो मुसलमान हैं, आप तो इस्लाम को मान रहे हैं, तो अगर उधर क्रिश्चियनिटी वाला सही निकल आया तो आप फिर नहीं जीसस निकल सकता ना, अगर तो गॉड है तो सिर्फ एक ही है, वो मोनोथियस्टिक रिलीजन ही सिर्फ ठीक है। मल्टीपल तो हो ही नहीं सकते, ये तो लॉजिकल नहीं हो यानी सकते। कि कैसे आर्गुमेंट के बाद ही निकलता है। यार, कैसे इलॉजिकल है मल्टीपल होना? आपको किसने कहा कि इलॉजिकल है? आज दुनिया में आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी इजाद क्या है? क्या है? इंसान की सबसे बड़ी इजाद कारपोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी, जिनको लाखों लोग मिलकर चलाते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा टेक्निकली मुश्किल चीजें, सबसे कॉम्प्लेक्स चीजें एक बंदा तो बना ही नहीं सकता, मिलके बनाते हैं। और ये कहना कि दो खुदा हुए तो उनकी लड़ाई हो जाएगी आपस में, कुरान का ये इतना भोंडा आर्ग्यूमेंट है कि इसको तो बिल्कुल ही, मतलब ये तो चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट है कि जैसे ये दो बच्चे दो एग्जाम्पल, तो लड़ते हैं। कॉर्पोरेशन की एग्जाम्पल भी फिर वही बात आ जाती है कि आप एग्जाम्पल ये दे ही नहीं सकते, क्योंकि उस चीज को हम उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते जो हम जानते ही नहीं है, सीधी सी जो बात है। क्यों नहीं कर चले आपकी ये बात भी अगर हम मान लें, अगर आपकी ये बात सकते? भी मान लें कि अगर तो तीन खुदा हो, ठीक हो गया। तो अगर तो लॉजिकली अगर मैं सोचूं कि मेरे पास यानी कि 0 in 500 चांसेस हैं पहली तो और बात ये है, 1 in नहीं नहीं 500 चांसेस है। नहीं नहीं नहीं, आप क्वेश्चन को डाइवर्ट कर रहे हो। मैंने सिर्फ उस बात को थोड़ा सा एड्रेस किया था, कुरान वाली बात। पहली तो बात यह है अच्छा, कि आपको खुदा का सबूत देना है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में 5,000 खुदा हैं, ठीक है? आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, ना आप लॉजिकली ये प्रूव कर सकते हो कि आप वाला निकलेगा, ठीक है? हाँ आप नहीं तो कर इसको सकते, प्रूव ही ठीक। नहीं कर सकते ना। जब आप प्रूव नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आपका ईमान बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप सर्टेन हो ही नहीं सकते कि कौन सा सच्चा है। क्योंकि मैं इस जो चीज पे लॉजिक आप सर्टेन हूँ। ले रहे हो ना उसके मुताबिक हर मजहब ही सच्चा है, ठीक है? समझ गए हो? ठीक है, मैं ये तो गलत कह नहीं रहा, मेरे नजदीक मैंने जो रिसर्च किया ठीक मेरे है, नजदीक तो इस्लाम आप सच्चा है। कैसे कह सकते हो कि आप वाला निकलेगा? मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक वो सच्चा है, जो भी मेरी अभी तक जो मसला रिसर्च है ये है जो भी है। कि आपकी लेकिन लॉजिकल थिंकिंग एटलीस्ट तो है ही नहीं है। आप ये कह रहे हो कि आप लॉजिक से अराइव किए हो इस कंक्लूजन पे, तो आप तो इलॉजिकल बातों से अराइव किए हो इस कंक्लूजन पे। देखें, क्योंकि आपकी आपकी बात बात में लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं है। आप एक तरफ एक असूल बना रहे हो लॉजिक का और दूसरी तरफ खुद ही उसे तोड़ रहे हो। बल्कि एक तरफ आप लॉजिक के असूलों की बेसिस पे आप अपने एक पोजीशन ले रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरी पोजीशन लॉजिकल है कि चलो कोई तो निकल आएगा ना एंड पे। मगर मसला ये इवेंचुअली है कि इन द एंड आप इस बात पे श्योर ही नहीं हो कि कौन निकलेगा। जब कौन तो मुझे नहीं, कोई फर्क आपको नहीं ये पड़ता नहीं पता कौन कि कौन निकलेगा कौन निकलेगा, नहीं तो निकलेगा। आपकी बात हो ही नहीं सकती वैलिड। मैं प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ।
एटलीस्ट मेरे पास 1 in 500 चांस होगा, 0 in 500 से तो यानी कि वो बेटर है ना। सर एक पॉइंट में अगर इसमें ऐड करूं, नहीं है, किसने कहा? बात है बस। हाँ जी, करें डॉक्टर वुल्फ। हाँ सर देखें, आप कह रहे हैं कि चलो अगर आप ये मान के चलते हैं कि आप अल्लाह पे यकीन करते हैं और लास्ट में अगर अल्लाह निकल गया तो आपको बेनिफिट है, ये पास्कल वेजर आप लगा रहे हैं, राइट? पास्कल पर वेजर, राइट। अल्लाह को आपके दिलों का हाल पता है, तो अल्लाह को तो पता है ना आप इस नीयत से कर रहे हो कि आपको जन्नत में जाना, आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप अल्लाह पे ईमान रख रहे हो, ना आप या आप अल्लाह सच्चाई को जानना चाहते हो। हाँ, आप क्या अल्लाह को चकमा देने की बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि आप अल्लाह को बुद्धू बना दोगे? ओहो, ये किस तरह की बात हुई? मैं सिर्फ नहीं, ये बात आप कर कह रहा रहे हो हूँ ना। मैं अपनी लॉजिक के लिहाज से जो मैंने खुद बनाई है, जिस तरह कहते हैं ये गालिब भाई आपने वो लॉजिक बनाई है ना कॉज़ैलिटी की, कि जब तक एग्जिस्टेंस थी नहीं तो कॉज़ैलिटी हम लोग प्रूव ही नहीं कर सकते थे, वो आपकी अपनी ये लॉजिक है। लॉजिक आपने इसी खुद तरह बनाई नहीं है ना यार, ये आज से 1000 साल पहले, आज से कुछ 700 साल पहले ब्लेज नहीं पास्कल था। मैं ये पास्कल की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजों की जिस लॉजिक के बेस के ऊपर मेरा जहन खुदा तक पहुंच जाए, जो मेरे नजदीक अल्लाह है, ठीक हो गया, वो मेरी अपनी लॉजिक है, मेरी अपनी रीजनिंग है, जो मेरी यानी कि वो लॉजिक ये नहीं है ना, वो पर्सनल है। इलॉजिकल बात है ना मेरे प्यारे भाई, वो यही तो आपके आपको समझा नजदीक रहे हैं। लॉजिकल है ना, मैं अपनी नहीं बात नहीं कर रहा हूँ। भैया, लॉजिक जो है ना वो सबकी कंसिस्टेंट, लॉजिक को लॉजिक कहते हैं इसलिए है कि वो कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। आपकी इनकंसिस्टेंट लॉजिक को, आपकी इनकंसिस्टेंट आर्ग्यूमेंट को या आर्ग्यूमेंटेशन को या रीजनिंग को लॉजिक कहा ही नहीं जा सकता, वो लॉजिक है ही नहीं है। आप उसे लॉजिक अपनी तरफ से उसके लिए लॉजिक का वर्ड यूज करें, आप उसे लड्डू कह लें, कोई मसला नहीं है, पर असल में जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉजिक का वर्ड है ना, उसके स्टैंडर्ड पे आपकी बात पूरी नहीं उतर रही है, ये समझा उस रहे एक स्टैंडर्ड पे तो कोई दुनिया, कोई इतने ज्यादा लोग हैं, एक स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता डिफाइन, यार। उसके ऊपर भी लॉजिक इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे। आप एवोल्यूशन की बात ले लें, एक जो अब आप एवोल्यूशन हुई है पॉपुलेशन पे उसके सब बताना जो लगाएं, बात आप है, जिस बात पे कर रहे हैं उस पे ही रहें। और दुनिया में लॉजिक सिमिलर है भाई, ठीक है। आप अगर लॉजिक को समझते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉजिक इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। लॉजिक कंसिस्टेंट है दुनिया में। जो भी बंदा लॉजिक के खिलाफ जाता है ना, वो इनकंसिस्टेंट बात जब वो करता है तो वो लॉजिकल नहीं होती, उसे इलॉजिकल कहा जाता है। जैसे आप बात कर रहे हो, ये इलॉजिकल बात है, इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। आप उसको अपने अपने दिल को खुश करने के लिए आप उसका कोई भी नाम रख देना, आप उसे लॉजिक कह लें, मगर वो लॉजिक है नहीं है। मैं आपको समझा ही रहा हूं। आपकी बातें ठीक है, मैं आपकी बातों को गलत नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम मेरे अगर मैं जैसे और आपकी लोगों की बातों बात को कर गलत रहा हूँ, कह और रहा हूं ना, हजार मैं लोग आपकी हैं। बातों को गलत कह रहा हूं। कोई डजेंट मैटर ना आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप नो बडी हैं। एक बड़े कंसेंसस पे जो बात आएगी, 1000 2000 3000 10,000 बंदा जब एक चीज पे जमा हो जाएगा ना, तो वो चीज यूनिवर्सली 10,000 यानी कि बेवकूफ, यूनिवर्सिटी तो मैं नहीं। आपको ये बात बता रहा हूँ, करोड़ों बेवकूफ नाजियों की शक्ल में इकट्ठे हुए थे दुनिया में, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं वो लॉजिकल हो गए थे, वो ह्यूमनिस्टिक हो गए थे? मसला ये है कि नाजियों ने करोड़ थोड़ी कितना बंदा किया भी, था। सारी दुनिया भी अगर बेवकूफी को अकलमंदी कहने लगे ना, तो वो बेवकूफी रहती है, ठीक है। और नाजियों आप जो ये बात कर रहे हो ना कि मेरी भाई, आई एम अ नोबॉडी, मगर ये बात याद रखिएगा कि लॉजिक इज नॉट अ नोबॉडी। क्यों? लॉजिक को लॉजिक कहते क्यों है पता है आपको? आपने कभी इस बात पे सोचा कि लॉजिक को या रैशनैलिटी को ये लफ्ज दो कहते क्यों, और दुनिया इनके ऊपर एम्फसाइज करती क्यों है? क्योंकि मसला आपका ये नहीं है, आपका मसला ये है कि आपको इस बात का मतलब ही नहीं पता कि लॉजिकल होता क्या और इलॉजिकल क्या होता है। आप वो ही पाकिस्तानी निसाब के मारे हुए हैं, जो निसाब बच्चों को ये सिखाता ही नहीं है कभी भी कि सच और झूठ की पहचान क्या होती है। और देखें, लॉजिकल बातें वो होती हैं जो लोगों को सही फैसले लेने में उनकी मदद करती हैं, बल्कि उनको सही फैसला, यानी लॉजिक वो हाईवे है जिससे आप सही फैसले तक पहुंचते हैं। साइंस वो हाईवे है जिससे आप सच्चाई को जान सकते हैं। लॉजिक भी आपको सच्चाई और हकीकत तक पहुंचा सकती है। और ये बात याद रखिएगा कि एक हंटर गैदरर की लाइफ में भी ना सच्चाई और हकीकत की बहुत बड़ी वैल्यू थी, मैं समझता हूं। बल्कि जब से इंसान एग्रीकल्चरल दौर में आया ना, तब से उसे लॉजिक और रैशनैलिटी की वैल्यू थोड़ी कम उसकी वैल्यू हो गई है। क्यों? क्योंकि अब इंसान एक एक सोसाइटी में रहता है और उसमें अगर कोई और शख्स लॉजिकल डिसीजन ले रहा है तो उसका भी गुजारा हो जाता है। यानी अगर ऊपर बैठा चौधरी या लीडर जो है ना, वो अगर लॉजिकल डिसीजन ले रहा है तो नीचे वाला बैठा, चाहे वो मियां मिठू को खुदा माने ना, तो तब भी गुजारा उसका हो जाता है। मगर जहां पे हर इंसान को खुद सरवाइव करना होता था ना, और वो सुपरस्टिशियस या फॉल्स बातों में बिलीव करता था, तो वहां पे वो मारा जाता था। तो ये जो मेन बात है ना, असल में लॉजिक और इलॉजिकल बातों की है। और आपने इलॉजिकल बातों को
लॉजिकल समझ के या अपनी जिद से या चीजों पर गौर ना करके जो कंक्लूजन निकाला है, वो कंक्लूजन असल में डेंजरस है, क्योंकि वो आपको, आपके बच्चों को, आपकी सोसाइटी को नुकसान देता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, एंटी साइंस लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो किसी किस्म की अताई डॉक्टरों में बिलीव करते हैं, ठीक है, वो पीरी मुरीदी में बिलीव करते हैं। अब पीरी मुरीदी में बिलीव करना कि टीबी का इलाज या कैंसर का इलाज जो है वो पीर साहब कर देंगे दम करके, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफाना बात है, क्योंकि कैंसर और टीबी और दुनिया की कोई भी, इवन के नजला जुकाम भी उससे ठीक नहीं होता, मगर इंसान जो है क्योंकि बिलीव रख के बैठा है। तो अब सिंपल बात है कि बिलीव क्या करता है, वो आपको धोखा देता है। आप पीरों फकीरों को पहली बात है पैसे देते हैं, उन पर टाइम जाया करते हैं, और जब आपको ऐसी खतरनाक बीमारियां होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से या मेडिकल साइंस से ठीक होंगी, आप उनका इलाज पीरी फकीरी से समझ के और करने लगते हैं। और जब आप उनका इलाज पीरी फकीरी से समझ के करने लगते हैं, तो क्या होता है, आप मरते हैं, आपके बच्चे मरते हैं। लिटरली लाइफ एंड डेथ का डिफरेंस होता है लॉजिक और रैशनैलिटी और डॉगमा और इलॉजिकल बातों के दरमियान। जो लोग लॉजिकल और रैशनल हैं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं, असल में आज की दुनिया में उनके सर्वाइवल के चांस उनसे ज्यादा हैं जो डॉगमेटिक है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है भाई, असल में जो समझ नहीं आता लोगों को ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।